प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 5 नवंबर 2021 वार शुक्रवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशा, शुल, वर्त, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। मानव स्वभाववश किसी प्रकार की त्रुटि या भूल रह जाए तो आप क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का चल रहा है। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। आज का विशेष है, आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव है। जी हाँ, भगवान को आज अन्नकूट का प्रसाद लगेगा और 56 भोग भगवान को इस दिन भोग अर्पित किए जाते हैं। इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा का विशेष महात्म्य आज ही है। सूर्य भगवान दक्षिणायन में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय सुबह है 6:43 रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:38 रहेगा। ऋतु हेमंत ऋतु इस समय चल रही है। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे। चंद्रबल आज राशि मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर के जातकों को चंद्रमा शुभ रहेगा, चंद्रबल रहेगा। जी हाँ, अपने जन्म नाम से या फिर अपने प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखना चाहिए, दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। जब भी हम कोई विशेष नवीन कार्य करते हैं तो चंद्रमा जरूर देखा जाता है। भारतीय महीना कार्तिक महीना चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष आज से शुरू हुआ है। तिथि प्रतिपदा, एकम तिथि आज ही है। आज एकम तिथि है, प्रतिपदा। नक्षत्र विशाखा नाम का नक्षत्र है। योग आयुष्मान और सौभाग्य योग है। करण किस्तुग्न और बव नाम के करण हैं। दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल आज पश्चिम में है, चंद्रमा भी पश्चिम में है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं और पीठ पीछे का चंद्रमा भी शुभ नहीं माना जाता है। जी हाँ, जब भी कोई विशेष यात्राओं का प्रसंग तैयार करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, तो दिशाशूल चंद्रमा आदि का जरूर ही विचार किया जाता है। भद्रा की बात करें तो आज भद्रा नहीं है, किसी भी प्रकार की भद्रा आज नहीं रहेगी। पंचक भी आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त जिसमें अभिजीत दोपहर 11:40 से 12:40 के मध्य शुभ श्रेष्ठ है। राहु काल सुबह 10:30 से सुबह 12 बजे तक राहु काल का समय शुभ नहीं होता है। जानते हैं चौगड़िया मुहूर्त को। जी हाँ, सुबह सूर्योदय से सुबह 10:48 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया है। 10:48 से 12:10 तक काल का चौगड़िया है। 12:10 से 1:32 तक शुभ का चौगड़िया। 1:32 से 4:15 बजे तक रोग उद्योग का चौगड़िया। 4:15 बजे से सायंकाल 5:37 तक चर का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत ये समय अच्छा माना गया है। रोग उद्योग काल राहु काल का समय शुभ नहीं है। जानते हैं कार्तिक महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों को 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक महीना माना गया है, जिसमें अब शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है। 5 नवंबर आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव होगा। 6 नवंबर शनिवार को भाई दूज यम द्वितीया है। 8 नवंबर सोमवार को
दुर्वा गणपति व्रत, विनायक चतुर्थी, 9 नवंबर मंगलवार को पांडव पंचमी सौभाग्य पंचमी, 10 नवंबर बुधवार को सूर्य षष्ठी डाला छठ, 11 नवंबर गुरुवार को गोपाष्टमी और दुर्गाष्टमी का संयोग है। जी हाँ, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा के उपासक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष पूजा का आयोजन करते हैं और माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। असीम कृपा भक्तों पर जगत जननी माँ दुर्गा इस दिन बरसाती है। इस दिन जगदम्बा की पूजा का विशेष महात्म्य है। अष्टमी के व्रत का भी बड़ा महात्म्य है। संयोगवश गोपाष्टमी का दिन भी यह है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से हम सब जानते हैं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जिन्होंने नंगे पांवों गायों को चराया है वन में, और इसीलिए उनका नाम गोविंद गोपाल पड़ा, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। निश्चित ही ये सौभाग्य प्राप्त करें और माँ भगवती गौ माता की पूजा सब करें। जी हाँ, अनेक प्रकार से लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं गौ माता की पूजा से। गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जी हाँ, गौ माता के गोबर, गोमूत्र आदि भी बड़े पवित्र माने गए हैं। गाय के दूध का पान करने से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, मस्तिष्क स्वस्थ और सचेत रहता है। तो निश्चित ही गोपाष्टमी के दिन हमें गोपालकों का सम्मान करना चाहिए। शहर की, नगर की, गांव की गौशाला में जाकर दान दक्षिणा करना चाहिए और गाय बचाने का संकल्प लेना चाहिए। यही हमें गोपाष्टमी के माध्यम से जानना है, सीखना है। 14 नवंबर रविवार को देव प्रबोधनी एकादशी है। देव उठनी 11 के नाम से इसे जानते हैं। तुलसी विवाह भी इस दिन संपन्न होता है। साथ में ही इस दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है। देव उठनी 11 को विवाह का अबूझ मुहूर्त भी माना गया है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी स्वयं सिद्ध मुहूर्त के नाम से प्रचलित है। जी हाँ, इस प्रकार से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी का विवाह है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के साथ हर्षोल्लास के साथ करें, अभिष्ट फलदायी है। यह वर्णन हुआ। 16 नवंबर को प्रदोष व्रत है। 17 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी व्यतिपात पुण्यम है। 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का व्रत, कार्तिक स्नान इस दिन पूर्ण होगा। चंद्र ग्रहण इस दिन बताया गया है, परंतु भारत में यह प्राय अदृश्य ही रहेगा। इसलिए जहाँ पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहाँ पर किसी भी प्रकार से सूतक आदि के नियम लागू नहीं होते हैं। यह वर्णन हुआ कार्तिक महीने के प्रमुख व्रत पर्व त्योहारों का। आप सभी से नम्र निवेदन है
कि वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। साथ ही अपने मित्रों को, स्नेहजनों को, परिवारजनों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।